क्या राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका? क्या राजस्थान चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगी वसुंधरा राजे? राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना क्या पड़ेगा बीजेपी को भारी? वसुंधरा राजे को हाशिए पर भेजकर क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? क्या राजस्थान में चुनाव से पहले वसुंधरा राजे चलेंगी कोई नया दाव? आखिर वसुंधरा के सामने क्यों आई ये स्थिति? सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि महारानी का अगला कदम क्या होगा। ये सारे सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों ने इन तमाम सवालों का आकलन किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव और अपनी भूमिका को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे चर्चा में। बीजेपी के विरोधी और वसुंधरा के समर्थक प्रचारित करते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा से बड़ा बीजेपी का कोई नेता है ही नहीं। उनके गुट के तमाम नेता यही कहते हैं, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इस मुकाबले में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, कई और बड़े नाम हैं। हालांकि भीड़, मीडिया में स्पेस, जमीनी पकड़, ये सब सिर्फ वसुंधरा के पीछे नजर आते हैं। वसुंधरा को नजरअंदाज करने का दौर भी चला गया। क्या वसुंधरा राजे के पास चलने के लिए कोई अब नया दांव बचा है? यही सवाल है। प्रदेश के राजनीतिक जानकार और राजनीति पर शोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस समय राजनीति के हाशिए पर है। कभी वसुंधरा राजे की राजनीति की चर्चा ऐसी होती थी कि उनकी तूती बोलती थी, मगर अब हालात बदल गए। वसुंधरा के लिए राजनीति में उपस्थिति बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो अपने समर्थकों से भी वसुंधरा राजे समर्थक मंच का गठन करवाती हैं। कभी किसान मोर्चा के नाम पर प्रदेश स्तरीय संगठन खड़ा करवाती हैं। ऐसे व्यक्तिवादी संगठन वसुंधरा राजे को राजनीति की मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए काफी नहीं होंगे, ये उन्हें समझना होगा। हालांकि वसुंधरा राजे भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, इत्तेफाक रखती हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने वसुंधरा को पार्टी कार्यक्रमों में किनारे रखा। वसुंधरा ने पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन वसुंधरा निजी तौर पर न केवल अपनी राजनीति करती नहीं, बल्कि राजस्थान में जुड़े लोगों की बात भी करती रही। वसुंधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में शपथ लेने के कुछ समय बाद से राजस्थान के मामले में कभी केंद्र और कभी राष्ट्रीय नेताओं का कोई दबाव नहीं माना। 2018 के चुनाव में उम्मीदवार उतारने में अपना दबदबा बनाने में सफल रही थी वो, और बीजेपी के भीतर आम है कि 45 से अधिक उनके समर्थक विधानसभा में हैं। 25 से अधिक विधायक कट्टर समर्थकों में उनके माने जाते हैं, और इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि पार्टी से 2023 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा समर्थक होने के कारण टिकट न मिलने का भय भी उनको सता रहा है। खबर कुछ ऐसी है कि बीजेपी के करीब 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कांग्रेस को इसे अपने राजनीतिक फायदे की खुशबू, महक, जो भी कह लीजिए, आने लगी है। हो सकता है उन्हें उम्मीद है कि यहां से टूटेंगे तो हो सकता है हमारे तरफ आए। कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व की मंशा बताते थे। वसुंधरा इसे अपने हिसाब से स्थान देती थी। केंद्रीय नेतृत्व को 2018 में सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने में हुआ था। पूर्व अध्यक्ष परनामी को पद से हटाने की मशक्कत भी सभी को याद है। अब इस स्थिति में इसके जो तस्वीर है 2018 की और 2023 की अगर देखें तो एकदम उलट गई है। केंद्रीय नेतृत्व राज्य की इकाई को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। नेता चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पार्टी से बड़ा नहीं है। वसुंधरा राजे पिछले साल और कुछ महीने से लगातार दिल्ली के दौरे पर रहीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी उनके मिलने की खबरें आई, लेकिन कोई खास फायदा इसका हुआ नहीं। पार्टी उन्हें लेकर कई तरह के इशारे भी करती रही। वसुंधरा के जन्मदिन कार्यक्रम को सफल बनाने का संदेश ये देती हुई वसुंधरा का पूरा सम्मान है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान मंच पर वसुंधरा को उतनी तवज्जो देते नहीं दिखे। पार्टी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है और वसुंधरा पार्टी की राजस्थान में चल रही परिवर्तन यात्रा में नजर नहीं आती हैं। यानी भीतर ही भीतर एक जो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है, शीत युद्ध जिसे कहते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है पार्टी के भीतर ही वसुंधरा को लेकर। वसुंधरा राजे ने अभी महिलाओं के सम्मेलन में कहा कि वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगी। ये उनका अपने नेताओं के लिए संदेश था या शीर्ष नेताओं से मिले संकेत का असर, ये तो भगवान ही जानता है। हालांकि जयपुर से लेकर दिल्ली तक की चर्चा में बीजेपी को लेकर सभी सवाल वसुंधरा के इर्द गिर्द ही घूम रहे। सवाल भी यही है कि वसुंधरा का क्या होगा। वसुंधरा सब कुछ सम्मानजनक तरीके से चाहती रही है, अगर ऐसा हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो क्या होगा।
वसुंधरा राजे ठसक और मिजाज वाली महिला मानी जाती हैं। बीजेपी के संस्थापकों में रही हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया उनकी बेटी हैं। उन्हीं के करीबी सूत्र बताते हैं कि महारानी दमदार हैं, चिंता ना करो जी, कुछ ना हुआ तो कुछ तो कर ही देंगी। अब क्या करेंगी वो, उनके जो प्रशंसक ये सारी बातें कह रहे हैं, उनके फॉलोअर्स, उनके गुट के नेता, ये तो वही जाने। अभी वसुंधरा सार्वजनिक मंच पर भी किसी के सामने बहुत झुकने का संकेत देती नहीं है, अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा तो। और राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात का गौर करते हुए ही इस तरह की बातें कहते हैं। 200 सीटों वाली राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने हैं और कांग्रेस जहां अपनी सरकार दोहराना चाहती है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को बाहर करना चाहती है। अघोषित रूप से राजस्थान में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से चुनावी रण में नामों पर माथापच्ची चल रही है। टिकट दोनों ही खेमों में किसे दिया जाए, इसे लेकर हलचल बरकरार है। बीजेपी राजस्थान में दोबारा सत्ता में लौटने की जुगत में जुटी है। उसे राजस्थानियों के पुराने ट्रेंड पर भरोसा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। किंतु इस बार चुनावी समीकरण और राजस्थान की जनता इस ट्रेंड को तोड़ती दिख रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कुछ मान रहे हैं। बीजेपी के लिए राजस्थान में सीएम कुर्सी की दावेदारी इतनी मजबूत नहीं दिख रही है, अभी ये भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी संकेत देते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हैं, कुछ औपचारिकता महज बची है। माना यह जा रहा है कि अगले सप्ताह कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में आई तेजी भी इस तरफ इशारा कर रही है कि भाई बहुत जल्द बस बिगुल फूकना बाकी है। बहरहाल ये तो तय है कि चुनाव बहुत जल्दी होंगे। ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर क्या चल रही चर्चाएं किस मुकाम तक पहुंचती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वसुंधरा के बिना राजस्थान थोड़ा सा अधूरा रहेगा। अगर वसुंधरा एक्टिवली नजर आती हैं तो भी, और नहीं आती हैं तो भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।